You are watching Delhi News. सिर्फ इतना करना है, किसी मजहब के खिलाफ, किसी मजहबी किताब के खिलाफ, किसी मजहबी लीडर के खिलाफ कोई गलत बात बोलता है तो ये कानून बना दिए, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए ये बिल लाया गया। और अभी रिजवान भाई ने जो समझाया है, मैं अखिलेश जी से बात करूंगा। अखिलेश भाई, पार्लियामेंट भी एक बिल ऐसी पेश करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या होता है। हम उससे बात करेंगे, हम जाएंगे, उससे बात करेंगे अच्छी तरह से। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बिल को पेश कर दिया है, राह हमवार है। थोड़ा कोशिश करेंगे, शायद कोशिश करना जरूरी है, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। और हम लोग के बीच में ये भी करना चाहिए, अगर रिजवान भाई आप बोले कि जितने एमएलए 288 है ना, उन सबसे मिल के उनको जरा राह हमार की जाए कि जब ये कभी बिल आए तो आप सपोर्ट करें तो शायद ये बिल पास भी हो जाए। ये भी करना चाहिए हम लोग को। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे प्रिंसिपल इमरान साहब, माशाअल्लाह आपने स्कूल बहुत अच्छा चलाया। मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और इंशाअल्लाह इस तरह से आपका कारोबार बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस वाले क्वेश्चन सर सिर्फ प्रेस वाले करेंगे, कोई और। नाउमीदी कुफ्र है, कोशिश करना चाहिए, बाकी आगे अल्लाह मालिक। सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए एक ही होता है, सरकार कोई भी हो। कुछ सरकारें उसका इम्प्लीमेंट करती हैं, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, लेकिन हमें अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत फायदा, बिल पास होगा, 10 साल अगर सजा हो गई तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की इस तरह से। और फिर इस तरह से अगर होगा, 2 लाख फाइन लगेगी, 10 लाख रुपया 10 साल जेल में होगी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। कोई भी सड़क पर उतरा हुआ आदमी जो है कि कोई हैसियत नहीं, अपने आप को मशहूर करने के लिए जो है एक सोशल मीडिया पर वायरल करके बैठ जाता है घर में और दंगे शुरू हो जाते हैं। तो अगर बिल पास होगा तो ऐसे लोगों की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी, जेल जाएंगे। मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित बिल्कुल नहीं है और लगता है कि इस देश में मुसलमान होना आज गुनाह हो गया है। हर मसले में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, खुलेआम हो रही है। कानून कुछ नहीं कर रहा है। एक आदमी खुलेआम कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, हम जाके उनको वीडियो दिखाते हैं, उस पर केस करने को तैयार नहीं। एक आदमी जाकर दरगाह तोड़ रहा है और हम कह रहे हैं कि ये कई हजारों साल से दरगाह मुसलमानों की है, कुछ इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और अगर मुसलमान रजिस्ट्रेशन करता है तो बगैर चोट लगे 307 के केसेस मुसलमानों पर लगातार हो रहे हैं। मस्जिद के सामने आकर के आप नगाड़ा बजाएंगे और आप मस्जिद पे कहेंगे भाई अजान हो रही, प्लीज बंद कर दीजिए, तो मस्जिद पे घुस करके आप मस्जिद के गुंबद पर झंडा लगा देंगे और इमाम साहब ने कोई रिक्वेस्ट किया तो कुरान शरीफ नौजुबिल्ला जला देंगे आप। ये देश है क्या, जंगलराज चल रहा है? इसलिए हम लोगों को कोशिश तो करना चाहिए। नहीं सुनिए, हिंदू या मुसलमान, किसी इंसान के साथ किसी ने गलत किया उसको सख्त सजा मिलना चाहिए। इसमें धर्म देखने की कोई जरूरत नहीं। कहीं भी किसी के साथ ज्यादती हो, हमें उसकी निंदा करना चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क में जो हो रहा है, पहले उसकी निंदा तो कर लूं। मैं जहां रहता हूं, मैं जो मेरा मुल्क है, जिसमें मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मुसलमान आज तक कभी उसने गद्दारी देश से नहीं की है। ये पूरी हिस्ट्री भरी हुई इससे है और उन मुसलमानों को आज गद्दार कहा जा रहा है। ये मुल्क आजाद हुआ था तो मुसलमान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन उसको वादा किया गया था कि इस मुल्क में तुमको मदद नहीं, तुमको तुम्हारा हक दिया जाएगा। कौन सा हक मिल रहा है आपको आज? सर, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा, उसको कैसे देखते हैं? मैं बहुत ही गलत तरीके से जो उन्होंने किया ना, उसकी खुली निंदा करना चाहता हूं। एक आदमी मुख्यमंत्री होकर काम कर रहा है, उसको इसके ऊपर केस फाइल होना चाहिए। क्या लगता है कि ये आने वाला चुनाव जो है मज़हब की बुनियाद पर लड़ा जाएगा? कोशिश तो ये करेंगे ये लोग, कोशिश यही कर रहे हैं लोग कि किसी न किसी तरह से वर्गला के कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जाए कि किसी तरह से ये लोग पोलराइज कर लें। इनका सुबह से शाम तक इनकी टीम बैठी हुई है कि कोई ऐसा पॉइंट लाओ जिसे जो है ना इसको वर्गला करके ये लोग जो है पोलराइज कर लें। ये चल रहा है। ये होना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर। भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट मची हुई है कारपोरेशन में, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या बैन करने की? बुरखे को बैन, बुरखे पर प्रतिबंध लगाने की मांग बीजेपी
मैंने कहा ना कि मुसलमान होना इस मुल्क में आज जो है ना गुनाह हो गया है। ये बुरके में बैंड लगाने की बात कर रहे हैं, मुसलमान को निकाल देना चाहते हैं, मुसलमान को गद्दार बोल रहे हैं। मैं इसका क्या जवाब दूंगा? ये आइला मोहम्मद या आइला महादेव है, पिछले 2-3 महीने से ये स्लोगन चल रहे हैं। जो लोग जीता है, ये दोनों स्लोगन का मैंने जिक्र किया है। क्या आने वाले चुनाव में इसका भी मायने दिखाया जाएगा? कुछ भी किया जाएगा भाई, इस बारे में क्या बताऊं आपको मैं। क्या हमने कभी कहा ही नहीं कोई खान के मेयर बनाओ। हम कहते हैं कोई भी मुंबई कर अच्छा इंसान मेयर बनना चाहिए, जो भ्रष्टाचार से दूर हो, जो ईमानदार हो। ये चाहते हैं मेरे मुंह से कहलवाना कि मैं कह दूं कि नहीं, जो कह रहे हैं वो मेयर बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेयर कोई अच्छा आदमी मुंबई का बनना चाहिए, बस। इसमें धर्म की कोई बात नहीं। पार्लियामेंट में जिस प्रकार से जी राम जी बिल पेश किया गया, महात्मा गांधी मंदिर का जो बिल था, जिसमें महात्मा गांधी का नाम था, वो नाम हटा दिया गया। जी राम जी वो सरकारें सबसे खराब बदतर सरकारें होती हैं जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती हैं। आज बंगाल में दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी है। उस पर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अगर बाबरी वहां बनती है तो फिर से बयान में दोहराया जाएगा। ऐसा है कि इसके ऊपर बाबरी मस्जिद दूसरी बने नहीं बने, मस्जिद बने क्या हो, इसके ऊपर हमें कोई फैसला बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी लीडरशिप है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमातुल उलमा, जमात इस्लामी और बहुत सारे लोग हैं, उनकी लीडरशिप वो जो फैसला करेगी उसको हम फॉलो करेंगे। सर, आपको लगता है कि ये मुद्दा उठा के कहीं ना कहीं, क्योंकि अब 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो उसको वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस बंदे ने ये आह्वान किया है वो टीएमसी से निकाल दिए गए हैं, ओवैसी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के बड़े हिमायती बनते जा रहे हैं, और लाखों की संख्या में जुम्मे की नमाज में लोग वहां पर जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। आप कैसे? ये बीजेपी का एक जो है ना ये कारनामा है। और यहाँ मीडिया वाले भाई माफ करना, हमारी बातों को यहाँ से वहां उलट के भेज देना उनको, ताकि उनको फायदा हो जाए। यही करेंगे मीडिया वाले। बीजेपी के नेता निखिल स्वामी का ये कहना है कि जिनको ये भारत में इंसाफ चाहिए, उन्हें जो है पाकिस्तान चले जाना चाहिए, पाकिस्तान में अपनी पार्टी बनानी चाहिए। और अगर वापस से एमआईएम के किसी नेता ने अगर हिजाब को लेकर ऐसा कोई बयान दिया है तो उन्हें जो है मैं पर्सनल टिकट काट के दूंगा पाकिस्तान जाने के लिए। सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब्बासी जी, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से आपने बिल बनाया है, आपके पास नंबर्स नहीं है, बिल पेश करने के लिए नंबर्स लगता है, उसके बाद आपने कहा कि इस बिल को हम अखिलेश यादव को जिससे मुसलमान मंत्री साहब ने कहा, तो इस बिल को लेके कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा? इस बिल को लेके अगर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर बिल रिजेक्ट हो जाता है तो कितना नुकसान होगा, अगर बिल पास होता है तो कितना फायदा? देखिए, ऐसा नुकसान फायदा कोई बिजनेस नहीं है ये कि इसमें फायदा और प्रॉफिट और लॉस देखा जाए। ऐसा है कि जो गलत है वो गलत है, सही ये बिल किसी एक धर्म के लिए नहीं, पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त चुस्त करने के लिए है। हर धर्म के बारे में बात है। मैं समझता हूँ हर धर्म के लोग इसका साथ देना चाहिए और बिल पास होना चाहिए। आपने कहा कि आप जो है बात करेंगे कि ये पार्लियामेंट में भी बिल आए, तो आपकी पार्टी तीसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आप इसके लेकर क्या अखिलेश जी से बात करेंगे कि वो इंडी अलायंस के खासतौर पर, चूंकि महाराष्ट्र की दो सहयोगी पार्टी इंडी अलायंस की है, उनसे भी उनके भी नेताओं से बात किया जाए ताकि आपको सपोर्ट मिल सके? मैं समझता हूं सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मुल्क में सब हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहे, ये मुल्क तरक्की करे, और इसलिए कोई लड़ाई झगड़े आपस में ना हो, किसी धर्म का अपमान ना हो, किसी व्यक्ति का अपमान ना हो, तो सभी लोगों को साथ देना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा अखिलेश भाई से बात करने की। मुंबई महानगरपालिकेच्या कशा प्रकारची तयारी आहे तुमची? बहुत पूरी तैयारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ाने की। और हम लोग करप्शन के खिलाफ है। कारपोरेशन में अच्छा काम हो, अच्छे लोग चुन के जाएं, ये हमारी कोशिश है। समाजवादी पार्टी कम से कम मैक्सिमम सीटों में इलेक्शन लड़ाने की कोशिश कर रही है। महाविकास अघाड़ी के साथ टूटती नजर आ रही है महाविकास अघाड़ी, आपको नहीं लगता कि इसका सीधा फायदा महायुति को होता हुआ नजर आएगा? ऐसा है, दूध का जला छाछ को फूक फूक पीता है। हमने जब महाविकास अघाड़ी में हम थे तो ये लोग कभी बात ही नहीं करते, ये लोग सीटों का बंटवारा। हम तो चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना होने पाए और सब मिलकर लड़ें, और ताकि सेकुलर वोट एक साथ रहे। लेकिन जो बड़ी पार्टियां सेकुलर अपने आप को कहलाती है ना, वो लोग किसी के साथ मिलकर बैठकर बात करने को तैयार नहीं। कांग्रेस जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ अलायंस की बात कर रही है, अगर कल को समाजवादी के साथ अलायंस की बात होगी तो क्या आप उस तरफ जाएंगे? नहीं, हम तो अकेले लड़ने की बात कर चुके हैं, अभी कोई जरूरत नहीं। 227 सीट जितने सीटों पर अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे। तुम ले लो साथ अपने। हाँ, अरे बीजेपी वाला। हाँ, उसी की
जिससे वोटर्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज। अरे मेरा निशान साइकिल है। सर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सर ये सर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ये ट्वीट किया है बंगाल में जिस तरह से माइनॉरिटी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से भारत जो है कट्टरपंथी देशों से भारतीयों की रक्षा करेगा। जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश में मैक्सिमम एमएलए हिंदू हो, जिस देश में सब चीफ मिनिस्टर हिंदू हो, वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये मजाक की बात है। आप मानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? मैं खबर पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। सर तस्वीरें आई है, वीडियोस आई है। वीडियो तो यहां भी बहुत आ रही है। अगर टारगेट किया जा रहा है तो बिल्कुल हम उसकी निंदा करना चाहिए, लेकिन यहां जो हो रहा है क्या कर रहे हैं, यहां पे मुसलमान को पकड़ के नंगा करके उसको देखे मुसलमान, उसको पत्थर से मार दिया जा रहा है। उस पर निंदा करो ना, पहले अपना घर तो देखो, पहले अपने घर को सुधारो, बाद में दूसरा मुल्क देखो।